दोस्तों, ट्रैकिंग हर बार सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती। कई बार ट्रैकिंग अपनी फिजिकल चैलेंजेस को चैलेंज करने के लिए भी होती है। और एक ऐसा ही ट्रैक मैं अपनी माताजी के साथ कर रहा हूँ, कौसानी में। हम अभी पहुंच चुके हैं रुद्रधारी मंदिर के ट्रैक पे। कौशिक मुनि जी की तपोस्थली की वजह से ही इस नदी का नेम कोसी नदी और कौसानी और इस गांव का नेम कांटली इसीलिए पड़ा है। ये जड़ी बूटी का पानी हुआ था। बिल्कुल नहीं। ये पानी हमने भर लिया। मैं प्रतीक श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका इस ट्रैक पर। बहुत फेमस नदी है बिहार की कोसी, वो यहीं से जाती है। ट्रैकिंग का मजा है, अच्छा लगा। दोस्तों, कौसानी में करीब कौसानी मार्केट से 12 किलोमीटर अंदर ऑफ रोड आ करके हम अभी पहुंच चुके हैं रुद्रधारी मंदिर के ट्रैक पे। तो पीछे पीछे माताजी भी आ रही हैं हमारी, और ट्रैक हमने शुरू कर दिया है। एक हमारे साथ जा रहे हैं भैया जो हमारे गाइड हैं, जो हमें ले करके मंदिर तक जाएंगे और दर्शन करा करके वापस ले करके आएंगे इस जगह को बताते हुए। मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ, थोड़ा आगे हैं वो मेरे, और वो आपको इस जगह की पूरी इन्फॉर्मेशन बता देंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या मंदिर की खासियत है, ये सारी कुछ चीज़ें। फ़िलहाल आप यहाँ का व्यू देखिए। दोस्तों, ट्रैक शुरू करने के वक्त हमें खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मेरी माँ जी जो हैं उनके पैर में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। घुटने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक से चलने में भी दिक्कत होती है। बट मन में एक जज्बा था और महादेव के प्रति आस्था थी, इसलिए इस ट्रैक को शुरू किया गया और देखते हैं वो कहाँ तक जा पाती हैं। यही थोड़ा टफ है ना बस। तो यहाँ से जो चढ़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा है और उसके बाद स्टीप, फिर उतरना भी ऐसा ही। उतरना ज़्यादा है, थोड़ा उतरना भी है। बहुत धीरे चलिएगा भैया, है ना। तो गाइड जो हैं वो लेकर के जा रहे हैं माताजी को साथ अपने, और हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये चढ़ाई चढ़ते हैं और उसके बाद फिर उतरना है पीछे। उसके बाद लोग बता रहे थे कि रास्ता ठीक है। तो महादेव का बुलावा है, चलते हैं, दर्शन करते हैं। गाइड आप कर सकते हैं 500 रुपये 600 रुपये में आपको गाइड मिल जाएगा। चाहे तो बार्गेन भी कर सकते हैं, जैसा आपका स्किल हो उसका। बाकी गाइड अवेलेबल है, ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग हैं। अगर आप इनको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, घूमने आते हैं, तो बहुत अच्छा होगा, इनके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे काम क्या है, यही सब चीज़ें हैं, यही सब काम है। रेस्टोरेंट का बिज़नेस, गाड़ियों का बिज़नेस, थोड़ा बहुत। वैसे भी कौसानी आउटर में है तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोग आते भी नहीं हैं, कम ही आते हैं एज़ कम्पेयर टू नैनीताल वगैरह के या मसूरी वगैरह के। तो दोस्तों, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चढ़ाई हो रही है धीरे धीरे, थोड़ी चढ़ाई और है, उसके आगे फिर उतरना है। तो दोस्तों, सामने जो नदी आ रही है दिख रही है आपको नीचे, रास्ता नदी का, वो कोसी नदी है। कोसी नदी 12 किलोमीटर ऊपर से यहाँ नीचे की तरफ आती हैं, और ये पूरी वैली है। वैली के बीच, बीचों बीच हम लोग आ चुके हैं। ये कोसी नदी का स्टार्टिंग पॉइंट है। और नहीं आती है कभी। अच्छा, ये नदी ग्लेशियर से नहीं आती, ये ज़मीन से आती है। ओह, ये ज़मीन से निकली हुई नदी है दोस्तों। तो कौसानी में ये नदी ज़मीन से निकली हुई है। इसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी नाम है इनका। अब हम धीरे धीरे, हाँ, जो बिहार में कोसी नदी गिरती है ना सर, जो बिहार में आपने सुना होगा कोसी नदी के बारे में, बिहार में है कोसी नदी। बहुत फेमस नदी है बिहार की कोसी, वो यहीं से जाती है दोस्तों। तो आप देख लीजिए सामने हमारे, ये रुद्रधारी ट्रैक पे के रास्ते में ये नदी का रास्ता मिला हुआ है, और हम यहाँ से नीचे से लेफ़्ट की साइड जाएंगे और नदी नीचे की तरफ बह रही है दोस्तों। तो ट्रैक अभी चल रहा है, हम भी इतना नीचे तक आ चुके हैं, माताजी भी धीरे धीरे उतर रही हैं। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली जगह नहीं है। हाँ, थोड़ा चढ़ाई शुरू की ज़्यादा है और थोड़ा उतरना ज़्यादा है शुरू में बस। दोस्तों, ये रास्ते हर कदम पर चैलेंज कर रहे थे, फिर भी माँ जी आगे बढ़ती जा रही थी, और यहाँ तक आते आते पैर बिल्कुल जवाब देने लगे। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी चढ़ने में, एक एक कदम भारी था, और आप ऊंचाई देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि थोड़ी देर आगे चल करके बैठेंगे, और फिर हम बैठते हैं, क्योंकि चलने में बहुत प्रॉब्लम थी। ये पूरा जो नदियों में ये
भैया बताइए कहाँ से पानी आता है ये 8 किलोमीटर ऊपर से। और क्या मतलब ये किसी नदी का पानी नहीं है, पेड़ के अंदर से? हाँ, एक ओक ट्री होता है मैम यहाँ पे। ओक? यहाँ पे है नहीं है, ओक ट्री के जड़ों का ही पानी आता है ये हाँ यहाँ का ये जड़ी बूटी का पानी हुआ तब बिल्कुल मैम। बोलदान भर लिया जाकर क्या पी सकते हैं इसको? हाँ, पीने का पानी है सर, गाँव के लिए सप्लाई हो रहा है, वो पाइप वहाँ लाइन से जो ले लगी थी। वहाँ से साफ पानी लो ना, हाँ पीने के लिए अच्छा पानी है जड़ी बूटी का। तो ये गिराना पड़ेगा पूरा? हाँ तो क्या हो, दो भाई तो उसको तो पुलवा कल्ला कर ले से यही भर कर ला देंगे वहाँ से। ठीक है भैया, दे वहाँ से दीजिए। साफ पानी आ रहा है। और अगर शरीर का पानी जितना पीना है, रोग ये बीमारी वाला होता है पानी ना, पीना है तो आप पी पीजिए, लीजिए। आप पीजिए, फिर नहीं, हम भी मुझे पीते तो नहीं थोड़ा जरूरत थोड़ा नहीं। पी ले जाओ, पी लो खोलिए थोड़ा थोड़ा सा। सा भैया। एक बोतल ले लो जड़ी बूटी का पानी। तो मम्मी का कहना भैया कि ये जो झरने का पानी है ये लेके चलेंगी और पियेंगी, तो ठीक है। पेड़ पौधे झड़ने का पानी है ना, अच्छा पानी है। तो अभी बिस्लेरी का पानी गिराया जा रहा है और यहाँ का पानी भरा जाएगा। देखिए दोस्तों, पहाड़ में पानी पीने का क्या मज़ा होता है। अब ये पानी यहाँ से भरा जा रहा है, ये पानी हमने भर लिया यहाँ से, पूरा नेचुरल है, पेड़ की जड़ से निकला हुआ पानी है और यही पानी अब पिया जाएगा। देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर ये पानी है, आप देखिए बॉटल में, पूरा बॉटल ये मैंने भर लिया है। और अब यहाँ से जाएंगे आगे पानी को लेकर के, वहाँ से वापस ऊपर चढ़ करके जाएंगे सामने की तरफ। और अब आया इस ट्रैक का सबसे मुश्किल वक्त, जब मुझे माँ जी को बीच में छोड़कर आगे बढ़ना। माता जी पीछे ही रुक गई थी क्योंकि खड़ी थी चढ़ाई, तो हमने मना कर दिया था। ये पूरा रास्ता है, इसी रास्ते से हम आए हैं। बीच में करीब 6-7 जगह नदी जो निकली हुई है, झरने का जो पानी है उसको क्रॉस करना पड़ा, लेकिन वहाँ पे जो हुआ कौशिक मुनि जी, जो कौशिक गोत्र होता है ना सर, उनकी तपोस्थली स्थल हुआ है। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे तप किया ठहरा, तब जाके शिव भगवान ने उनको स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए ठहरे रुद्र के रूप में। अच्छा, और वो बगल पे जो झरना गिर रहा है, इस पे 150 साल पहले दूध की धारा निकलती थी। अच्छा, वो दूध जो था मंदिर के अंदर में जो शिवलिंग है उस पे ही चढ़ने के लिए था। अच्छा। बाहर की कोई औरत आई, जैसे कि आप लोग आ रखे हैं घूमने के लिए, ऐसी कोई औरत आई तो उसने उस दूध की खीर बना के खा ली सर। उस दिन से यहाँ पे पानी आने लगा, इसीलिए यहाँ का नेम रुद्रधारी पड़ा। अच्छा, कौशिक मुनि जी की तपोस्थली की वजह से ही इस नदी का नेम कोसी नदी और कौसानी, और इस गांव का नेम कांटली इसीलिए पड़ा ठहरा। अच्छा। हाँ जी, मुनि जी की कौशिक तपोस्थली मुनि। होने की वजह हाँ। से। 1990 में क्या नाम करते हैं, श्री स्वामी सदानंद जी महाराज आए यहाँ पे। उन्होंने भी 4-5 साल तप किया, अच्छा, तब जाके उनको सिद्धि प्राप्त हुई, तब जाके उन्होंने इस मंदिर की फिर स्थापना की 1996 में। अच्छा। तो हम चलते हैं दोस्तों, मंदिर में दर्शन करके आते हैं। 1996 में ये मंदिर ऐसा बना, इसके पहले ये गुफा थी और बगल में जो नदी आपको निकलती हुई दिख रही है, बेसिकली बगल से झरना निकल रहा है, जो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे चल के। ऐसे ही चले जाएं। बगल से ये झरना जा रहा है दोस्तों, ये पूरा व्यू है यहाँ का। और यही रुद्रधारी फॉल के पास हम लोग आ गए हैं दोस्तों। सामने है मंदिर भगवान रुद्र का, भगवान शंकर का, और ये पूरा रास्ता है नदी का। 1.5 किलोमीटर करीब है। बहुत शांति है और सच में हमारे महादेव की स्थली है। ऐसी ही जगह पे तो वास करते हैं वो, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों मंदिर के बिल्कुल अंदर आ गए। ये गर्भगृह है बाबा का, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ हमें। और यहाँ से ये पूरा व्यू है बाहर का। और ये दूधधारी झरना दोस्तों, जो इसमें पहले दूध निकलता था और अब पानी है। और ये हमारे भगवान रुद्र शंकर अंदर बैठे हुए हैं। दोस्तों ये जो पानी आप देख रहे हैं झरने का, ये किसी ग्लेशियर से नहीं आ रहा है। ये जो यहाँ के पेड़ हैं, ओक के ट्रीज हैं, उनकी जड़ों से ये पानी निकल करके आ रहा है, जो कि बारिश के टाइम में उनमें संचित हो जाता है, रुक जाता है। तो बाबा का आशीर्वाद लेकर कौसानी में रुद्रेश्वर महादेव के दर्शन करके हम वापस जा रहे हैं अब बाहर अपनी गाड़ी के पास। और फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए हर हर महादेव।
तो बिच्छू वाला पेड़ दिखेगा तो बताइएगा भैया। बहुत रिच है हमारा हिमालय दोस्तों। देखिए एक से एक पेड़ है, एक से एक जड़ी बूटियां हैं, सब यहाँ पाई जाती हैं, और वो भी अपने शुद्ध स्वरूप में। बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। तो मेरी रिकमेंडेशन दोस्तों कि आपको इस ट्रैक पे ज़रूर आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई ओल्ड एज पर्सन हो या फिजिकली थोड़ा सा भी चैलेंजिंग हो तो उनको लेकर के मत आइए, क्योंकि रास्ते नहीं है, पूरा पत्थर ही पत्थर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगल के बीच से जाना है। और अगर आप फिट हैं तो आप आइए। मुश्किल से 25 से 30 मिनट लगेगा आपको चढ़ने में, दर्शन करने में, और उसके बाद 25 मिनट वापस जाने में। 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है टोटल। ये पेड़ कौन सा भैया? ये बिच्छू घास है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल किया जाता है पैरालिसिस वगैरह में, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। इसको छूने भर से ही झंझनाहट होती है हाथ में, बहुत तेज़ सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है ये। ट्रैक हमारा अभी ख़त्म ही होने वाला है, कुछ दूर और बचा है और आ गए पूरा नीचे की तरफ। तो दोस्तों ये जो है एक तो ट्रैक अभी रुद्रधारी जी का हमने किया, उसके ऊपर एक और ट्रैक है, उसका नाम क्या है भैया? पिनाकेश्वर महादेव मंदिर। और उनके 3 किलोमीटर ऊपर और एक ट्रैक, 8 किलोमीटर ऊपर और एक ट्रैक जाता है, हाँ, वेद पिनाकेश्वर महादेव। तो वो भी आप कर सकते हैं। ऊपर धर्मशाला भी है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बता रहे थे ये भैया। आप जाइए वहाँ पे रुक जाइए, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। लेकिन ट्रैकिंग पूरी ऐसी ही मिलने वाली है आपको रास्ते में। तो अगर आप कौसानी में हैं तो ये 3 ट्रैक आप इजीली कर सकते हैं। नीचे तक आ गए दोस्तों, करीब 300 मीटर यहाँ से बाहर जाना है। ये पूरा झरना बह रहा है और मम्मी यहीं बैठी हुई थी, क्योंकि आगे की चढ़ाई बहुत ज़्यादा ऊंची थी तो हम नहीं लेकर के गए थे। यहाँ तक आई हैं, झरने के किनारे बैठी हुई हैं। और अब हम यहाँ से जाएंगे बाहर की तरफ। वापस थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा मम्मी को। बस यहाँ से हमें बाहर निकलना है, उसके बाद एक ढलान उतरनी है और उसके बाद हम पूरा बाहर रोड पे पहुँच जाएंगे। एक ढलान उतरने के बाद बाहर रोड है जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर रखी हुई है। मम्मी भी यहाँ तक आ गई हैं। अब ये थोड़ा सा और चढ़ाई है, ये चढ़ करके उसके बाद पूरा बाहर। ये जड़ी बूटी वाला पानी जो हमने भरा है अंदर रुद्रधारी झरने से। ट्रैकिंग का मज़ा है, अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा भी ट्रैकिंग किए, अच्छा लगा। पैर अच्छा रहता तो हम भी चले जाते आगे। जितना गई उतना भी बहुत मज़ा आया। ये पानी पीने जा रहा हूँ जो नीचे से मैंने भरा था, और गजब का स्वाद है इसका दोस्तों, गजब का मीठापन है पानी में। पूरा ओक का जो एक महक होती है जब आप पहाड़ घूमते हैं, तो वो स्वाद है इस पानी में दोस्तों। उसी की जड़ों से निकला हुआ ये पानी है, ये किसी ग्लेशियर या नदी का पानी नहीं है। आ गए पूरा बाहर, सामने दिखाई दे रही है रोड, और बस यहाँ से गाड़ी उठाएंगे और पहुँचेंगे होटल दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। मम्मी भी उतर चुकी हैं और मिलते हैं आपसे फिर किसी और जगह घूमने पहुँचेंगे वहाँ पे। कैसे दर्शन से हमारे गाइड को बहुत बहुत थैंक्स यार, मम्मी को आप लेकर के गए, लेकर आए थे नीचे से और हमें भी दर्शन कराए। थैंक यू भैया। धन्यवाद।